नहीं है, लाइक इजीली लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं अगर लोग ये वाले कोर्सेज यूजुअली मिल जाती हैं। अच्छा। जितना मतलब हम खुद प्लेस कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, हमारे अपने प्लेसमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, मुझे खाली पोर्टफोलियोज कलेक्ट कर कंपनीज को फॉरवर्ड करने होते हैं। और माशाल्लाह कंपनीज खुद भी हमारे यहाँ आती हैं, इंटरव्यूज कंडक्ट करती हैं, टेस्ट लेती हैं बच्चों के, और उनकी इजीली सिलेक्शन होती है, वो एम्प्लॉय हो जाते हैं। लाइक इवन फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही बच्चे होते हैं, उनको ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब कहीं लग जाती है, वेब में होते हैं, वेब डिजाइनर कहीं लग जाते हैं। मतलब जितना आप अपनी वर्केबिलिटी बढ़ाओगे उतना ही आपका मार्केट में जो है क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। लाइक आप लोग अपने स्टूडेंट्स को खुद ही प्रमोट कर रहे होते हैं? प्रमोट करते हैं, प्लस ये कि हमारी जो फील्ड है वो ऐसी है कि यहाँ मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में कोर्स करने के बाद स्टूडेंट फ्रीलांस वर्किंग के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रिपेयर हो जाता है। फ्रीलांस वर्किंग में ये है कि आप इंटरनेशनली भी क्लाइंटल अपना बना लेते हैं, प्लस ये होता है कि घर में बैठ के होम बेस्ड आपका सारा काम चल रहा होता है। अच्छा। तो इस फील्ड में एक जो है एडवांटेज वो ये भी है कि वेब डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो काफ़ी काम है वो आप होम बेस्ड उस पर कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्यों ज्वाइन किया आपने अरीना मल्टीमीडिया, क्या सोच के? मीडिया अभी स्कोप की बात हो रही है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स स्कोप ढूंढते हैं। हाँ। एक होता है कि एक आपका इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन एक स्कोप भी चाहिए होता है लोगों को, बिकॉज आगे अगर आपको प्रोफेशनल काम करना है तो आपको श्योर होना चाहिए कि आप ऐसे करियर में जाओ जिसका स्कोप हो, जिसमें आप काम इजीली कर सको। हाँ। तो इस वजह से मीडिया में इंटरेस्ट भी था और स्कोप बहुत हाई है इसका, तो मीडिया इज़ बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स। आपका ये कि स्कोप था, उसके अलावा मुझे क्रेज़ था कि मैं डिज़ाइनिंग करूं और एक अच्छा डिज़ाइनर बनूं, कि अच्छी से चीज़ बना के दूं। हाँ। अच्छा विजुअलाइजर बनूं। हाँ। जैसे कि अब हमारे अरीना में ये भी है कि एक विजुअलाइजर की बहुत कमी है मार्केट में। हाँ। तो अरीना से बहुत ही अच्छे विजुअलाइजर किस तरह से मुझे समझाओ। मतलब विजुअलाइजर ये हुआ कि अब हम बहुत चीज़ें जो कॉपी हो रही हैं कि हमने कहीं देखी उसको कॉपी हो रही हैं, अब अरीना ये चीज़ सिखा रहा है कि आप वो अपने दिमाग से कोई नई चीज़ बनाएं। अच्छा। कोई नया डिज़ाइन लाइक क्रिएटिविटी हो। अब एक आप सनफ्लावर बनाते हैं, हर कोई बना सकता है, एक उसको नए स्टाइल में आप बना सकते हैं, तो वो हमें अरीना वो चीज़ भी सिखाता है कि उसको नए तरीके से किस तरह बना सकते। ठीक है, क्रिएटिविटी हो गई। आप बताइए थोड़ा सा कि आप को क्या लगता है कि इसमें स्कोप है, स्टूडेंट्स के लिए स्कोप है, टीचर्स के लिए इसमें स्कोप है? लाइक आप अपनी आगे क्या सोच रहे हैं कि आपको इस चीज़ को किस तरह से आगे लेके चलना है? इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई स्कोप ना हो। इसमें फ्रीलांस, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसमें मार्केट में जितनी भी मीडिया में जितनी भी ज़रूरत होती है, हाँ। तो अरीना बैकअप सब प्रोवाइड कर रहा होता है कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो गए, वेब डिज़ाइनर्स हो गए, हाँ। एनिमेशंस के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, ये सब। लेकिन ये फील्ड उनकी है जो इनको इंटरेस्ट हो, ज़्यादा बेहतर है उनके लिए। जैसे ये नहीं कि बिल्कुल, मैं ये पूछ रही थी कि लाइक ये उन्हीं लोगों के लिए बहुत सी फील होगी जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन होगा, जिनको करना। देखिए, एक वर्ड है आर्ट। अब आर्टिस्ट बनने के लिए पहले तो मतलब कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जो आपको डिफाइन कर रहा है। मैनुअल आर्ट के तो प्लेटफॉर्म थे, लेकिन एक जगह आपको डिजिटल आर्टिस्ट बनाते हैं। अब इस फील्ड में जब से अवेयरनेस आ गई तो अब से वो लोग इसमें एंटरटेन किए जाने चाहिए, या वो लोग इसमें आए जो कि एक चीज़ को समझते हो कि जी हमें इस चीज़ में अपना करियर परस्यू करना है, अदादो जन के जी हम जो है बस आगे और चले गए, क्योंकि हम इसमें करियर दे रहे होते हैं, इसमें हम गारंटी दे रहे होते हैं अगर आपने हमारे जो एक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है या हमारा जो एजुकेशन क्लास है उसे पढ़ लिया तो आपको जॉब दी जाएगी। पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बाहर भी। उसके लिए ज़रूरी ये है कि अब जो लोग आएंगे वो लोग हैं जो सीरियसली इस फील्ड को लेकर चलें। अरीना में बहुत ज़्यादा एलिमेंट ये भी है कि एक तो मीडिया की फील्ड है, अ पार्ट ऑफ एजुकेशन वी है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ इन आवर सेंटर टू, जिसमें हम म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। म्यूज़िक के अलावा हम थिएटर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, हम काफ़ी ज़्यादा ड्रामे को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये और एलिमेंट है, मतलब अ पार्ट ऑफ लाइक टेक्नोलॉजी या डिजिटल आर्टिस्ट बच्चे इस फील्ड में भी जा सकते हैं। हाँ। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि बच्चे पहले इस फील्ड की इंपॉर्टेंस को समझें, क्योंकि अब ये फील्ड की एक मतलब कह सकते हैं बाकी फील्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है एज फार एज मार्केट कंसर्न। हाँ, लेकिन जैसे अब इंटरनेट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अब आम हो गया है, हर बच्चा यूज़ कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट इतना इजी हो गया है। लेकिन वही पेरेंट्स को शिकायत होती है कि जी हर वक्त बच्चा जो है वो इंटरनेट पे बैठा रहता है, कोई और काम नहीं कर रहा होता है, हालांकि नहीं पता होता माँ बाप को कि अच्छा वो बहुत क्रिएटिव वर्क कर रहा है। लेकिन क्यों इतना ज़्यादा कहीं बताते हैं आप लोग, ये चीज़ समझाते हैं कि देखो थोड़ा सा टाइम इसको दो, फिर टाइम अपनी फैमिली को दो, इस तरह की कोई चीज़ें हो रही हो। हमारे यहाँ बाकायदा एक कम्युनिकेशन में गैप दी जाते हैं कि आपको ये इससे बात करनी है, इससे बात करनी है, इसका ये स्टाइल है, इससे स्टाइल। लेकिन कुछ चीज़ों पर पेरेंट्स की अपनी मतलब मिस्टेक है कि लाइक मेरे बच्चा इंटरनेट पे ये कर रहा है तो दिया किसने? हाँ, ठीक है, अब ये मेरे बच्चे ने ये कर गया तो आपने उसको वहां तक पहुंचाया कैसे? हाँ। तो हम लोग कैफेज में जा रहे हैं बच्चा, बहुत आप जो भी चीज कर रहे हैं आप बच्चे को ब्लेम कर देते हैं, हम लोग आगे कि बच्चे ने कर दिया या मेरा ऐसा हो गया, ये चीज गलत हो रही है, वो चीज गलत हो रही है। उस चीज से लेकर हम लोग खुद आएंगे उसको कि हमने दिखाई किसने। ठीक है, अगर आप पेरेंट्स को भी देखें कि पेरेंट्स का वे ऑफ लिविंग पहले जैसा नहीं रहा,
ठीक है, आपके यहाँ जैसे मॉल्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, आपके यहाँ एक पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ देखा जाए लिविंग चेंज हो चुका है, उसमें आप बच्चे को साथ लेके अपने मूव कर रहे हैं, तो फिर आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मेरा बच्चा वो करे कि जो मैं कर रहा हूँ वो ना करे, बिल्कुल भी छुप के बैठ जाए किसी कमरे के अंदर। हाँ। ठीक है, सारी फैसिलिटीज हमारी दी हुई हैं, सही, और हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या लगता है कि हमें ये फैसिलिटीज देनी भी चाहिए और प्लस का मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए कि अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आप देखो भी है, मोबाइल आपने यूज दिया तो उसके पर्पस एक एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है हर चीज का, उसमें मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए उस हिसाब से उसके ऊपर। ठीक है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो मॉनिटरिंग रखें। आप लोग जाते हैं, हमारे पास टाइम खत्म हो गया है, अगर आप कुछ अपने एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी बात करना चाह रहे हैं तो जरूर, या अरीना मल्टीमीडिया के हवाले से भी बात करना चाह रही हो तो जरूर। बस यही है कि लोगों में और अवेयरनेस आनी चाहिए मीडिया और इसकी ट्रेनिंग के हवाले से। लाइक एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट को अगर हम लेके बैठे हुए हैं तो हमारा क्या स्टेटस है मार्केट में और किस कैलिबर के लोग हम ट्रेन कर रहे हैं। हाँ। तो लोगों को इसके बारे में और पता होना चाहिए, और हम आए भी इसीलिए थे बेसिकली कि हम जो है मल्टीमीडिया के हवाले से, स्पेसिफिकली अरेना मल्टीमीडिया के हवाले से लोगों को बताएं कि हम लोग क्या ट्रेन कर रहे हैं क्या नहीं और उसमें क्या स्कोप है। ठीक है, तो मैं ये क्लियर करना चाहूँ कि मल्टीमीडिया इज नॉट जस्ट अबाउट टीवी एंड ऑल सच, मतलब बियॉन्ड ऑल दिस के उसमें वेब डिज़ाइनिंग भी है, आपके एनिमेशन इंडस्ट्री भी है, फ्रीलांस वर्किंग का भी जैसे मैंने आपको बताया, और मतलब ये सब चीज़ें भी इंक्लूड हैं। तो ये नहीं है कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड उससे ही सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड से ही लोग आएँ जो बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़े कंजर्वेटिव उससे ना हो। मतलब डोमेन्स बहुत हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं इस फील्ड में आके, डोमेन्स बहुत हैं, वो आपकी अपनी और कंजर्वेटिव इतनी रही भी नहीं इस फील्ड को लेके, अब तो इतना स्कोप आ गया इस फील्ड में कि अब तो कोई इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं रहा है। स्टूडेंट्स से मैं कुछ जानना चाहूँगी, आप लोग कुछ बताना चाहें कि इसमें स्कोप है, मल्टीमीडिया में आना चाहिए और स्टूडेंट्स को या नहीं? ऑफ कोर्स स्कोप तो है ही, और दूसरी बात ये है कि जिसको भी इंटरेस्ट हो, जैसे ही बोला कि बहुत एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है इसमें, एक चीज़ नहीं है। अगर आप बात करें मल्टीमीडिया की तो सिर्फ टीवी या रेडियो नहीं है, इट्स लाइक जो आपको करना है वो कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स जिसको भी इंटरेस्ट हो मल्टीमीडिया में तो ज़रूर उनको जाना चाहिए। ठीक है जी, आप कुछ कहना चाहूँगा कि ज्वाइन करना चाहिए। इंटरेस्ट जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, उस हिसाब से आप ज्वाइन करें। बिल्कुल जी, ज्वाइन करना चाहिए। हम भी अब आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। और वही वाली बात है कि ये सारी फैसिलिटीज हम लोगों को मिल तो गई हैं, लेकिन इसका सही यूज हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा इंटरनेट यूज कर रहा है या अगर हमारा बच्चा मोबाइल फोन यूज कर रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है, मेरे ख्याल से मॉनिटरिंग रखनी चाहिए। साथ साथ अब बहुत स्कोप है मीडिया में, चाहिए स्टूडेंट्स को कि वो जो शॉर्ट कोर्सेज आ रहे होते हैं, इवन समर कैंप में बहुत ज्यादा शॉर्ट कोर्सेज आ रहे होते हैं, वो ज्वाइन करें और देखें कि बहुत कुछ है मीडिया में, बहुत स्कोप है, तो जरूर इस चीज को ज्वाइन करें। कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी इसी टाइम पे, इसी वक्त, सुबह बखैर वाइब के साथ में, नए टॉपिक के साथ, नई बहुत सारी बातों के साथ, नए मेहमानों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और स्पेशली दुआओं में जरूर याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अदनान, आपका गाना होगा लास्ट, ठीक है? लंबी जुदाई चार दिनाना प्यारियों रब्बा, लंबी जुदाई फिर बिन तू मेरा लागे कहीं ना, फिर बिन जा मेरी जाए कहीं ना। इतने जमाने बादियों रब्बा, याद तू आया, याद तू आया। खोया रहा है सांस में अपने, आहट तेरी भूल गया हूँ, इतना जिया हूँ, तन्हा रहा हूँ, इश्क से भूल गया हूँ। खोया रहा है सांस में अपने, आहट तेरी भूल गया हूँ, इतना जिया हूँ, तन्हा रहा हूँ, इश्क से
भूल गया हूँ। उठा रहा मैं इस जिंदगी में दिल की दुहाई, दिल की दुहाई। फिर दिल तू मेरा लागे कहीं ना, फिर दिल जा मेरी जाए कहीं ना। इतने जमाने बाद यार रब्बा, याद तू आया, यार तू आया। 8 दिन प्यार यार